आकाश, मीरा और राज अब बेताल के खेल में पूरी तरह फंस चुके थे। 2 कहानियां सुनने के बाद वे बच तो गए, लेकिन उनके शरीर और मन पर बेताल की छाया साफ दिखने लगी थी। राज के हाथ पर उभरा निशान और मीरा की आंखों में उतरती परछाई अब संकेत दे रही थी कि बेताल उन्हें केवल सुनाने के लिए नहीं बुला रहा, वो उन्हें खींच रहा है। शुरुआत, आत्मा की पुकार। तीसरी रात को आकाश को एक सपना आया। वह एक पुराने महल के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर राख बिखरी थी, हवा में चीखें गूंज रही थीं। तभी एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसके होंठ सिले हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। वह बस एक शब्द बार बार बुदबुदा रही थी, मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। आकाश चिल्लाया, तुम कौन हो? तभी पीछे से वही गूंजती हुई आवाज आई, यह तीसरी कहानी की आत्मा है, सुनो और उत्तर दो, वरना उसकी पीड़ा तुम्हारे भीतर समा जाएगी। सुबह होते ही आकाश, मीरा और राज फिर उस मंदिर पहुंचे, लेकिन इस बार रास्ता खुद ब खुद खुला। पुराने दरवाजे अब नीचे उतरती अंधेरी सुरंग बन गए थे। वे तीनों नीचे उतरे, जहां हवा घुटन भरी थी और दीवारों पर काले अक्षरों में कुछ लिखा था, जहां पाप न पहचाना जाए वहां पुण्य भी रोता है। नीचे एक गुफा थी जहां बेताल पहले से इंतजार कर रहा था। इस बार वह ज्यादा गंभीर दिख रहा था। अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं, गवाह भी बनोगे। बेताल की तीसरी कहानी, मृत आत्मा की दास्तान। कई 100 वर्ष पहले की बात है। बेताल बोलने लगा। राज्य था कालनगरी। वहां की प्रसिद्ध नर्तकी थी वैजयंती, रूपवती, गुणी और विदुषी। राजा विक्रमेंद्र उससे मोहित था, पर वैजयंती को प्रेम था महल के एक पुस्तकपाल माधव से। राजा ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर वैजयंती ने अस्वीकार कर दिया। गुस्से में राजा ने माधव को राजद्रोही घोषित कर फांसी पर चढ़ा दिया और वैजयंती को बंदी बना लिया। पर एक दिन वैजयंती महल में मृत पाई गई। उसकी आत्मा उसी दिन से भटक रही है। अब सवाल यह है, राजा ने जो किया वह गलत था, यह स्पष्ट है, लेकिन वैजयंती की आत्मा आज तक क्यों नहीं मुक्त हो पाई? क्या कारण है कि वह आज भी हर अमावस्या को रोती है? तुम्हें उत्तर देना होगा। अगर तुमने भाव नहीं समझा तो उसकी पीड़ा अब तुम्हारे साथ जिएगी। तीनों सन्न। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। लेकिन आकाश ने हाथ उठाया और बोला, नहीं, बात सिर्फ अन्याय की नहीं है। वैजयंती की आत्मा इसलिए नहीं मुक्त हो पाई क्योंकि मरते समय उसका प्रेम अधूरा था और वह खुद को दोष देती थी। काश मैं माधव को बचा पाती। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसकी जगह पर वो प्रेम पूरा करे, बिना डर के, बिना झूठ के। उसे मोक्ष किसी और से नहीं, खुद की क्षमा से मिलेगा। बेताल की प्रतिक्रिया। बेताल की लाल आंखें चमकीं, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। फिर उसकी आवाज गूंजी, तुमने भाव को समझा? यही है आत्मा की शांति की कुंजी, भीतर की क्षमा। तुमने तीसरा उत्तर भी दे दिया। सही, पर क्या तुम सोचते हो यह कहानी मेरी पसंद थी? तीनों चौंके। आकाश बोला, मतलब? बेताल ने अब धीरे से कहा, वैजयंती मेरी बहन थी, माधव मेरा ही नाम था। बेताल का रहस्य उजागर। तीनों अवाक। बेताल की कहानी अब स्पष्ट होने लगी थी। मैं कोई आम बेताल नहीं, मैं उस आत्मा का भाई हूं जिसकी पीड़ा मैं हर रात जीता हूं। मैं न्याय नहीं चाहता, मैं वो अधूरी भावना पूरी करना चाहता हूं जिससे मेरी बहन मुक्त हो सके। इसीलिए तुम्हें चुना है। तुम वो प्रेम, वो बलिदान और वो भावनाएं समझते हो। अब राज के हाथ का निशान और गहरा हो चुका था। मीरा की आंखें वैजयंती की तरह लाल थीं। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म नहीं, शुरू हुई है, बेताल बोला। अब तुम्हें सिर्फ कहानियां नहीं सुननी, अब अगली कहानी तुम बनोगे। अध्याय का अंत। चारों ओर अंधेरा फैल गया। आकाश, मीरा और राज जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे एक अजनबी महल में थे। उनके कपड़े, चेहरों की पहचान सब बदल चुके थे। एक नर्तकी, एक पुस्तकपाल और एक राजा। वो कहानी अब वर्तमान बन चुकी थी। अब क्या वे इतिहास दोहराएंगे या उसे बदलेंगे? क्रमशः अगले अध्याय में बेताल की वापसी। अध्याय 4, जीवित कथा की शुरुआत।